सो 5 पोकेमॉन थिंग्स दैट वर चेंज्ड इन द इंग्लिश डब, या फिर मैं कहूँ द 5 पोकेमॉन एपिसोड्स दैट गॉट रिमूव्ड इन द इंग्लिश डब। यहाँ पे ऐसे भी पोकेमॉन एपिसोड्स बन जाते हैं जहाँ पे जिन एपिसोड्स को इंग्लिश डब में, यूएस डब में चेंज करना पड़ता है। एंड हाँ, टाइम टू टाइम ऐसा होता रहता है। इवन पोकेमॉन हॉरिज़ॉन का भी कोई ऐसा एपिसोड है जिनको अभी भी कंसीडर किया जा रहा है इंग्लिश डब में चेंज करने को। लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन से ऐसे टॉप 5 या फिर दी 5 पोकेमॉन एपिसोड्स हैं जिनको चेंज किया गया इंग्लिश डब में। चेंजिंग फीमेल आउटफिट्स, तो जापान पोर्ट्रेज इट्स फीमेल फिगर डिफरेंटली देन अदर नेशंस। जापान में जो एपिसोड्स एयर होते हैं वहाँ पे जो कपड़े होते हैं वो थोड़े एक्सपोजर उसमें ज़्यादा होता है। तो जब यूएस में कुछ एपिसोड्स पोकेमॉन के लाए गए तो वहाँ पे ये नोटिस किया गया कि कपड़े कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज हैं, तो वहाँ पे एल्टरिंग हुई एपिसोड्स में। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज केम इन द इलेक्ट्रिक टेल ऑफ पिकाचू सीरीज। कैरेक्टर्स लाइक मिस्टी एंड जेसी हैड देयर चेस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ साइज। एक हॉट स्प्रिंग सीन भी मिस्टी का रिमूव किया गया था इंग्लिश डब में। नंबर 4, एल्टरिंग ऑफ जिंक्स। तो जो पोकेमॉन एनिमे है वो ब्लैक कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन शुरुआती से थोड़ा अलग तरीके से करता है। तो बैक इन 1999 द फ्रेंचाइजी केम अंडर द हीट फॉर एलिज्ड रेसिज्म फॉर हाउ इट पोर्ट्रेड जिंक्स। इस समय जिंक्स को एनिमे ने ब्लैक पोर्ट्रे किया था जो कि काफ़ी रेशियल था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। They had to make sure that it does not offend people of different cultural backgrounds. So from then on, Jinx's skin color was changed to pink. पर ये कहानी यहीं पे नहीं रुकी थी। लेनोरा जो कैरेक्टर थी ब्लैक एंड वाइट की, उसे अपना अपैरल तक हटाना पड़ा था क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया था बिकॉज वो एक मैमी कैरिकेचर शो कर रहा था। नंबर 3, वाइन टू जूस। यार वाइन टू जूस वाला सिलसिला तो सिंचैन से होता हुआ आ रहा है एंड लाइक मैनी अदर एनिमेज टू। यहाँ पे वाइन को जूस बनाने की परंपरा बहुत टाइम से चलती आ रही है और हिंदी डब में भी ऐसा होता है। बाकी एज वी नो, डबिंग टीम हैव द पावर टू टर्न वाइन इनटू जूस। व्हेनेवर ए कैरेक्टर टेक्स ए वाइन ग्लास, ऑल द डबिंग टीम हैज टू डू इज रिमूव पार्ट ऑफ इट। Few instances में they even changed any labeled glasses to remove any reference to wine, like replacing it with an orange. In America, wine is usually a big no in kids anime. Number 2, टीम रॉकेट वर्सेस टीम प्लाज्मा। यार ये जो एपिसोड है वो तो लाइक रिलीज़ हुआ था बट प्रॉपरली एयर्ड नहीं हुआ एंड इंग्लिश डब में भी काफ़ी लाइक तौर पे ये मेजरली। तो इसका रीज़न यही था कि इस एपिसोड में 2011 का जापान अर्थक्वेक और सुनामी डिज़ास्टर दिखाया गया था जो कि लाइक इनएप्रोप्रिएट वे में दिखाया गया था और इसको रिजेक्शन मिला काफ़ी बड़े लेवल पे। इसको वन ऑफ पोकेमॉन्स मोस्ट मिस्टीरियस अनरिलीज्ड आर्क भी कहा जाता है। हाँ, लाइक समटाइम्स ऐसा लगता है कि कुछ एपिसोड्स को ब्लॉक नहीं होना चाहिए था या फिर इंग्लिश डब में अल्टर नहीं होना चाहिए था, बट वो हो जाते हैं क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ एपिसोड्स नज़र में आ जाते हैं, कुछ वहीं पे नहीं आते हैं। नंबर 1, एपिसोड 250 एंड एपिसोड 251 आइस केव डिजास्टर डिलेज। तो यहाँ पे ये इंग्लिश डब में इसकी एयरिंग डिलेड हो गई थी, एल्टर किया गया था इसको। रीजन यही था, नेचुरल डिजास्टर पैरेलल्स क्रिएटेड ब्रॉडकास्टिंग कंसर्न्स। डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दी एपिसोड जिनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जिनको एल्टर किया जाता है यूएस डब में। मुझे तो ऐसा लगता है कोई एपिसोड अगर जापान में डब हो रहा है और वहाँ की ऑडियंस को प्रॉब्लम नहीं है तो बाहर की ऑडियंस को क्यों ही प्रॉब्लम है, लाइक अनटिल एंड अनलेस कोई कल्चरल थ्रेट नहीं आ रहा है। और यहाँ पे कुछ एपिसोड्स को बैन करना या फिर अल्टर करना तो लाजमी भी है, बट यहाँ पे कुछ एपिसोड्स ऐसे भी हैं जिनको बैन करने की ज़रूरत नहीं है या फिर अल्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज अल्टर्ड पोकेमॉन एपिसोड्स।